हेलो। हाँ बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आपको आज मैं इस लेक्चर में अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में आपसे बात करूँगा। आप सभी का एक बार वेलकम नए सत्र में, नए सेशन में। B1 के छात्र छात्राएं, आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों, आपको ये समझना है कि अर्थशास्त्र है क्या। व्हाट इज इकनॉमिक्स। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आराम से आप समझेंगे। ये आपको समझना है बच्चों कि अर्थशास्त्र आखिर में वास्तव में होता क्या है। देखिए, आप सभी ये समझें, अर्थशास्त्र जैसा कि यहाँ देखो बच्चों लिखा है, अर्थशास्त्र, ये देखिए, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिससे मनुष्यों को उन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें दुर्लभ साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए है। तो इकनॉमिक्स का एक ही मोटिव है, धन को प्राप्त करना, जिससे वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को बच्चों संतुष्ट कर सकें। देखिए, विभिन्न शब्दकोश में ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। व्हाट इज इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स इज डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मानव जगत के, मानव के व्यवहार का, मानव के ह्यूमन बिहेवियर का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक क्रियाओं के बारे में ये बताता है कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र के द्वारा ही बच्चों हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और उन रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स एलोबरेट करता है। इकोनॉमिक्स एलोबरेट द ह्यूमन बिहेवियर just like economic activities, expenditure of money and also earn of money. Earn of economic points of view, just like wealth, money, and also ये बताता है कि आप एक तरफ कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे आप अर्निंग करेंगे, कैसे आप एक्सपेंडिचर करेंगे और किस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे कि आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। हाउ कैन यू अराइव एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल। आप कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुंचेंगे, ये इकोनॉमिक्स बताता है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि मानव जगत के, ह्यूमन बींग्स के, हमारे सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हों, चाहे वो मानवीय क्रियाएं हों, चाहे कल्याणकारी क्रियाएं हों, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों इकोनॉमिक्स हमें बताता है। ये आपको पूरी तरह से समझ लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ ये समझना है कि आखिर में अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र, देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों गृहस्थ ओलिकोस तथा निमेन प्रबंध से हुई। इनका एक साथ आशय होता है गृह प्रबंध। तो बच्चों, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से दो शब्दों ओलिकोस, जिसे आप कहते हैं होम, एंड नीमेन, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, प्रबंधन, से हुई। अर्थात इकोनॉमिक्स क्या है, एक साथ एडजस्टमेंट। किसके साथ, जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वाट एवर वी हैव द इकोनॉमिक रिसोर्सेज
द इकोनॉमिक्स एलोबरेट द मैनेजमेंट द एडजस्टमेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अरसास ये कहता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, आर्थिक संसाधनों का एक बेहतर, एक उपयुक्त, एक मैक्सिमम एडजस्टमेंट, मैक्सिमम व्यवस्था से हम अधिक से अधिक अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को अप से अप कर सकें। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स यही है जो हमने आपको बेसिक बताया कि कुल मिला के अर्थशास्त्र क्या है। एक आप सिंपल में समझिए कि अर्थशास्त्र मानव जाति के पास, ह्यूमन बींग्स के पास जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उन आर्थिक संसाधनों का एक बेहतरीन, एक उपयुक्त, एक अच्छा, एक उत्कृष्ट मैनेजमेंट है, एक अच्छा उत्कृष्ट व्यवस्था है। आर्थिक संसाधनों का हम अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में हम कैसे अच्छे से अच्छे रूप में हम प्रयोग कर सकें, यही बच्चों है अर्थशास्त्र। और इससे ज़्यादा अर्थशास्त्र कुछ नहीं है। तो ये आपको समझना है, जो इसका बेस है, जो इसका लाइव है, जो इसकी थीम है, यही आपको जानना है। और बाकी अगर आप बच्चों इतना समझ जाएंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे और अचीव करेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है कुल मिला के अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे बहुत साफ साफ जूम करके आप देखें, यहाँ पे लिखा अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है, जिसका संबंध सीमित संसाधनों का विभाजन इस ढंग से करना जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके, ये बताता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स just like adjustment, how we adjust our resources which we have so that we achieve maximum satisfaction from the point of consumer, maximum production from the points of producer and maximum welfare from the points of society। यही है बच्चों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ये कहता है समाज के लिए अधिकतम हमारे संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें, एक समाज, संसार, सोसाइटी अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण प्राप्त करे अपने संसाधनों के व्यय से। एक उपभोक्ता, हम आप सभी बच्चों उपभोक्ता हैं। एक उपभोक्ता जब अपने पैसे को खर्च करता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, एक उपभोक्ता अपने पैसे को, अपनी आय को इस तरह से व्यय करे जिससे व्यय करने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता महसूस हो, संतुष्टि प्राप्त हो। और एक प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है, जो खेतों में काम करता है, इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर या अन्य क्षेत्रों के जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहेंगे अपने संसाधनों के प्रयोग से। यही अर्थशास्त्र है बच्चों। तो अब आप देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र का पहला नाम यहाँ पे एडम स्मिथ, बहुत ही एक अच्छा नाम, एक बहुत ही फेमस नाम अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र की जान है, जो अर्थशास्त्र के पिता हैं, जो अर्थशास्त्र के फादर हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र के फादर हैं कौन, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए बच्चों, एडम स्मिथ, जिनका लाइफ पीरियड है 5 जून 1723 टू 17 जुलाई 1790, एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता अर्थात फिलॉसफर, दार्शनिक, विद्वान, राजनैतिक अर्थशास्त्री थे, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए नोन एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बच्चों आती है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें एडम स्मिथ कहते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो देखिए बच्चों, एडम स्मिथ जब आते हैं
फर्स्ट टाइम उन्होंने अरसास को इंट्रोड्यूस कराया। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अरसास क्या है? अरसास धन का विज्ञान है बच्चों। तो ये आपको समझना है पूरी तरह, ये आखिर में ये अरसास बच्चों है क्या। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ये समझें, एडम स्मिथ ने तो कह दिया कि भाई अरसास एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है बच्चों, जो ये बताता है कि हम किस प्रकार से वेल्थ को अर्जित करें, किस प्रकार से धन को अर्जित करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें, हम एडजस्टमेंट कर सकें, हम अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरी कर सकें। एडम स्मिथ कहते हैं कि अरसास सिंपल शब्दों में एकमात्र धन के बारे में चर्चा करता है, और कुल मिला के इसका मोटिव्स होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम अर्निंग करें। इसके बाद बच्चों आते हैं दूसरे अरसास। देखिए एडम स्मिथ की बात को ही, एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स के पार्ट को ही धन के शास्त्र के रूप में, एक पार्ट है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसकी चर्चा आगे की जाएगी आपसे। दूसरे अर्थशास्त्री बच्चों आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल नाम याद कर लें, मार्शल। एडम स्मिथ याद कर लें, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल को आप याद करेंगे, जहाँ पे एडम स्मिथ बच्चों धन के बारे में चर्चा करते थे, मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है। देखिए साफ साफ हमने लिखा है कि इस विषय को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य जाति के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन है। मार्शल ने पाया कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हुआ करती हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कुल मिला के मार्शल कहते हैं कि ठीक है, उन धन की बात जहाँ एडम स्मिथ ने कहा वो ठीक है, लेकिन मार्शल ने धन को प्राइम नहीं माना। ही इग्नोर, ही डिनाइड दैट वेल्थ इज प्राइम objects of human beings. He elaborated that economics is the science of human welfare. वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो एक तरफ तो ये कहता है कि हम धन किस प्रकार से प्राप्त करें, हाउ वी अर्न द मनी, एंड अदर वे ही एलैबोरेटेड दैट हाउ वी एक्सपेंड सो दैट वी अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आवर एक्सपेंडिचर, फ्रॉम आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो कहते हैं कि हम किस प्रकार से बच्चों धन को प्राप्त करें, फिर धन को हम किस तरह से खर्च करें जिससे हमें अधिक से अधिक कल्याण प्राप्त हो, समाज को अधिक से अधिक कल्याण प्राप्त हो। ये बात कहते हैं कौन? प्रोफेसर मार्शल। किस किताब में? उनकी प्रसिद्ध किताब बच्चों याद कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द बुक which published in 1890. The name of that book is Principle of Economics. उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा जिसमें देकर के इन्होंने इसको लोकप्रिय कर दिया। बच्चों ये पुस्तक आपको याद करना है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक थे प्रोफेसर मार्शल। अब बच्चों आगे आपको ये समझना है दूसरे अर्थशास्त्री। देखिए क्या है, अब मैंने आपको काफ़ी एक ब्रीफ और पूरा एलेबोरेटेड आपको बता रहा हूँ कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहते हैं अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत बताते हैं। बच्चों व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economics is the science of scarcity theory. इस संबंध में उनका विचार है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनको पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं। देखिए बच्चों, एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, पूरा फोकस, प्योरली फोकस्ड ऑन द वेल्थ, नॉट एन अदर थिंग्स, प्राइम मोटिव्स ऑफ वेल्थ, नॉट एनी अदर थिंग्स। प्रोफेसर मार्शल
का चीफ मोटिव है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बीइंग्स। वो मानव जाति के कल्याण के बारे में कहते हैं कि अर्थशास्त्र तो मानव कल्याण का शास्त्र है, पूरा विज्ञान है। जो अगले अर्थशास्त्री हैं एल रॉबिन्स, वो कहते हैं अर्थशास्त्र तो दुर्लभता का विज्ञान है। दुर्लभता से तात्पर्य क्या है बच्चों? वो कहते हैं कि देखिए हमारी नीड्स अनलिमिटेड है, आवर नीड्स इज अनलिमिटेड, बट द सप्लाई ऑफ नीड्स, द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज विच एडजस्ट आवर नीड्स इज लिमिटेड। वो कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित है, पर उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बच्चों लिमिटेड हैं। आवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज वेरी वेरी लिमिटेड। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो समस्या कहाँ आती है? वो कहते हैं समस्या ये है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे हम असीमित अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करें। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो ये कहता है कि असीमित जो हमारे सीमित साधन हैं, उन सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक्स एक वैकल्पिक व्याख्या करती है। अर्थशास्त्र इसी चीज़ का विज्ञान है बच्चों। एल रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है। इकोनॉमिक्स इज द अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ऑफ adjustment, how we adjust our unlimited needs from the limited economic resources। कैसे हम सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करें, ये पूरी व्याख्या इकोनॉमिक्स करता है। और देखिए बच्चों, इसके आगे एक अर्थशास्त्री आते हैं सैमुएल्सन, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। वो कहते हैं अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र किस चीज़ की बात करता है। तो सैमुएल्सन कहते हैं द ग्रोथ थियरी, बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है बच्चों इनकी, ग्रोथ की थियरी, जो आगे आप पढ़ेंगे। तो सैमुएल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र विकास की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है कि हम अपने जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास आर्थिक संसाधन हैं, उन आर्थिक संसाधनों का किस प्रकार से हम बेहतर यूटिलाइजेशन करें, बेहतर हम प्रयोग करें, जिससे हमारा विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो, अर्थव्यवस्था का विकास हो। ये बात कहते हैं सैमुएल्सन। तो बच्चों, ये अर्थशास्त्र का एक परिचय है, संक्षिप्त परिचय। मेरा एक लेक्चर इसके जस्ट और भी मैं इस पे दूंगा आगे, इसी से लगा हुआ कि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनके प्रयोग क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के और स्टेप क्या हैं, डिवाइडेशन क्या है, उनके चरण क्या हैं, वो सारी बात आपसे की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप इतना अभी आप नोटबुक में लिखें, समझें, और किसी भी प्रश्न के लिए आप सीधे हमसे संपर्क करें। निश्चित रूप से आपकी प्रश्नों का समाधान होगा। थैंक यू।